नीट यूजी 2026 का जो एग्जामिनेशन है उसकी फॉर्म फिलिंग को लेकर एनटीए की ओर से एक ऑफिशियल अपडेट आया है। नोटिस पेस्ट की गई है एनटीए की वेबसाइट पर। साथ ही साथ जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको कि मेडिका विंग ने पिछले की वीडियोस में बताया था कि नीट 2026 का एग्जामिनेशन कब होगा, फॉर्म फिलिंग कब स्टार्ट होगी और ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी होगी, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर एनटीए की ओर से अपडेट आया है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट। नोटिस क्या कहता है, इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स इस बार क्या अपलोड करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स को, और अगर करने पड़ेंगे तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। आधार को लेकर जो कि बहुत ही कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका जो 10th में नेम होता है, सरनेम होता है, वो पहले होता है, सरनेम नेम बाद में होता है। आधार कार्ड में पहले नाम होता है, सरनेम बाद में होता है। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को अपने आधार कार्ड में चेंजेस करवाने पड़ेंगे? गुजरात और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए क्या है इस नोटिस में, और बाकी के जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे नीट 2026 के एग्जामिनेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन सी चीज बहुत ही अपडेटेड होनी चाहिए और कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे। एनटीए का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पर। आप पहली बार अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। फिलहाल अगर हम एनटीए के इस अपडेट की बात करें, ये ऑफिशियल अपडेट कहां पर आया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की, जहां से कि नीट का एप्लीकेशन होगा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी और ये एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट बिफोर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी 2026 neet.nta.nic.in पर ये अपडेट है। अपडेट में जो नोटिफिकेशन है, क्या कहता है नोटिफिकेशन, वन बाय वन जरा देख लेते हैं। नीट का जो एग्जामिनेशन एनटीए कंडक्ट करेगा, ये बात तो तय है, मई में होगा, ठीक है, क्योंकि जो मई का फर्स्ट संडे होता है तभी हर साल ये एग्जाम होता है, और इस बार शेड्यूल के हिसाब से 3 तारीख को संडे है, मई का 3 तारीख संडे, उस दिन ये एग्जामिनेशन होगा। हालांकि डेट को लेकर इंफॉर्मेशन बुकलेट और बाकी सारी चीजें एनटीए की ओर से रिलीज की जाएगी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए एनटीए की ओर से जो अपडेट आई है उसमें यह कहा गया है कि एक तो एनटीए जो है वो नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी, राइट, और जो प्रोसेस है नीट 2026 का उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ चीजों पर ध्यान देना है, जिससे कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना आए, ग्रेवियंसेस ना हो, और रिजेक्शन जो है वो लेटर स्टेज पर कैंडिडेट के एप्लीकेशन का ना हो। उसके लिए कुछ चीजों पर ध्यान देने के लिए एनटीए ने कैंडिडेट से कहा है। पहला, आधार कार्ड। ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन 2026 आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट देयर आधार कार्ड इज एक्यूरेट, वैलिड एंड duly अपडेटेड इन ऑल रेस्पेक्ट। आधार कार्ड में जो डिटेल्स हैं, राइट, वो करेक्टली रिफ्लेक्ट कौन कौन सी डिटेल आधार कार्ड में होनी चाहिए। पहले तो कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, जेंडर मेंशन होना चाहिए, फोटोग्राफ एलिजिबल होना चाहिए, एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वेरेवर एप्लीकेबल, ये तो इंटरनली होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अगर आप देखेंगे 5 पॉइंट है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोटोग्राफ और एड्रेस, ये आपका क्लियरली उसमें मेंशन होना चाहिए। इनमें से अगर कोई एक चीज मिसिंग है, मान लीजिए आपके आधार पे कई जगह पर देखा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, फिर जेंडर मेंशन नहीं है, तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उस केस में आपको अपना आधार अपडेट करा लेना है, पहला पॉइंट। दूसरा, यूडीआईडी कार्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। देखिए, पहली बात तो ये कार्ड जो है वो सारे स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कि फिजिकली चैलेंज्ड है, राइट, यानी जो कि फिजिकली डिसेबल्ड है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिनको कि पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स कहा जाता है, वो पीएच कैंडिडेट्स के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए ये यूडीआईडी कार्ड है। ऐसे स्टूडेंट्स के पास एक सर्टिफिकेट होता होगा जो कि हॉस्पिटल से उन्होंने बनवाया होगा, लेकिन इस बार नीट 2026 के एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन के टाइम पे आपको यूडीआईडी कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, और वो अगर आपका नहीं बना है, जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, तो फिर वो उनको यही सलाह दी जाती है कि वो अपना कार्ड बनवा लें। ऑनलाइन बनता ही है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑलरेडी है तो आप बनवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। देखिए, हर बार कई बार जब नीट का एप्लीकेशन होता है तो कई बार जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के लिए एनटीए कहता है, कई बार जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं कहता है। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट की जगह पे आपको डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ सकता है, राइट। सो ऐसे में
जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी एसटी, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, इनका आपको अपलोड इनको करना है नीट 2026 के यूजी के एप्लीकेशन में, या फिर नहीं करना है, वो तो डिटेल इंफॉर्मेशन आपकी आएगी जब ब्रोशर रिलीज होगा, इंफॉर्मेशन बुकलेट रिलीज होगा तब। लेकिन एनटीए ने कहा है कि ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट इज अपडेटेड एंड वैलिड, यानी कि ये बिल्कुल रीसेंट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट अगर अपलोड करना पड़ता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ऐसा एनटीए की ओर से कहा गया है। हालांकि एससी एसटी जो सर्टिफिकेट के जिन जो होल्डर्स हैं, सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, यानी जो स्टूडेंट्स एससी एसटी के, उनका पुराना सर्टिफिकेट भी चलेगा। हालांकि जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट है एनसीएल का, वो अपडेटेड यानी लेटेस्ट होना चाहिए। मार्च के पहले एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ऐसे केस में जो पुराने साल का यानी 2025 का सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। हालांकि काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट होता है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद की आपको जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे कैंडिडेट्स को फिर से रिन्यू कराना पड़ सकता है सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद। नीट का जो एप्लीकेशन है एक्सपेक्टेड है कि फरवरी के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 1 मार्च या फिर उसी के आसपास 3 मार्च के आसपास से जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाने की उम्मीद है। ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस, ओबीसी ये इस कैटेगरी के हैं, इन सभी कैंडिडेट्स को जो पुराना सर्टिफिकेट है 2025 का वो वैलिड रहेगा और काउंसलिंग के टाइम पे आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद की जो सर्टिफिकेट है वो यूज करनी पड़ सकती है। एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए खास इंफॉर्मेशन है, अगर अभी नीट के एप्लीकेशन में वो एनआरआई सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में वो कुछ काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और अगर वो एनआरआई सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसे केस में कुछ कॉलेज में वो अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट के वीडियो में एनआरआई कैंडिडेट्स को लेकर मिडकविंग की ओर से अपलोड किया जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको विजिट करना है midkawing.com, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है मिडकविंग की। अगर आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं नीट 2026 के बारे में, साथ ही साथ अगर आप पिछले 3 साल का कट ऑफ चेक करना चाहते हैं कॉलेज वाइज, आप अपने रैंक और मार्क्स पर कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा वो चेक करना चाहते हैं, तो भी आपको midkawing.com विजिट करना है। और साथ ही साथ आपको फॉलो कर लेना है मिडकविंग का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ताकि हर एक अपडेट आपके मोबाइल पर हमेशा आती रहे इन फ्यूचर नीट काउंसलिंग और नीट के एग्जामिनेशन और रिजल्ट को लेकर। आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडकविंग। थैंक्स अ लॉट।